तो दोनों दोनों आदमी पिस्तौल निकाला और हमको खींच के ले जाया गया। और रामेश उसका रिपोर्ट नहीं आया है। और तो हमको आप फिर कैसे छूटे? आपको उन लोगों ने कब छोड़ा? जब उन लोगों ने नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं भिरांडा में और ये जो जगह है खास करके ईसीएल के आसपास का इलाका जहां विस्थापित लगातार अपनी समस्याओं की आवाज उठा रहे हैं। और उनमें एक शख्सियत जो पिछले कुछ दिनों से संथाल परगना में काफी लोकप्रिय रहे, उन्होंने अपनी मांगों को उठाने का काम किया। रवि लाल हेम्ब्रम जी हमारे साथ हैं, शिवनंदन जी हमारे साथ हैं और रमेश किस्कू जी हमारे साथ हैं। ये तीनों लोगों को मैंने इसलिए बैठाया है कि पिछले दिनों यहाँ पर रवि लाल हेम्ब्रम, जिनको कि रवि हेम्ब्रम के नाम से भी इलाके में जाना जाता है, इनका अपहरण हुआ था। अपहरण किस तरीके से हुआ था और इसके पीछे के किरदार क्या क्या चीजें उनके साथ घटित हुई, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में पुलिस प्रशासन ने जब इनको एक तरीके से रिकवर किया, उसके बाद अभी इनकी लाइफ किस तरीके से बीत रही है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। ये एक ऐसी अपहरण की घटना थी जिसने पूरे संथाल परगना के साथ साथ मुख्यमंत्री तक जो है ये बातें पहुंची थी अपहरण की। और उसके बाद अलग अलग जिलों की पुलिस जो है लगातार सर्च कर रही थी कि किसी तरीके से इनको बरामद किया जाए। रवि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो आवाज उठाया है इस इलाके में, वो किस लिए उठाया था? और ये जो अपहरण की जो वारदात हुई थी, ये किस तरीके से हुई? हम जो अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाए हैं, ये जल जंगल ज़मीन को बचाने की आवाज़ उठाए हैं। और यहाँ की जो विस्थापित लोगों की दुर्दशा को देखते हैं, उन लोगों की मूलभूत सुविधा को देखते हैं, तो ये उन लोगों का एकदम बदतर से बदतर स्थिति उन लोगों का अभी तक है। इन सभी स्थिति परिस्थिति दुर्दशा को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे। और हमारा ये आंदोलन लगातार चलते आया है और मैनेजमेंट, ईसीएल मैनेजमेंट पूरा प्रयास में है कि इस ज़मीन को किसे खनन करेंगे। और हमको 4 तारीख सुबह मोटा मोटी 6 बजे आसपास, 6 साढ़े 6 बजे आसपास शिवनंदन का कॉल आया। हमको बोल रहा था कि तुमसे अर्जेंट काम है, लौसिंगना पेट्रोल पंप के सामने पर आ जा। तो वो बार बार कॉल कर रहा था। तो हमारे दोस्त होने के नाते इस आवाज़ में हमेशा साथ दिए हैं, उस पर भरोसा करके हम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद सादा 4 पहिया का वाहन था, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी लिखा हुआ था। उस गाड़ी से जैसे ही हमारा गाड़ी बीच रोड पर स्लो जा रहा था, मेरा गाड़ी को टेकअप करके एक आदमी गाड़ी से उतरा और मेरा चाबी छीन लिया। छीनने के बाद मेरा हाथ पकड़ने लगा, तुमको चलो गाड़ी में बैठाएंगे। हम बैठने को तैयार नहीं थे, हम नहीं बैठेंगे ऐसा बोल रहे थे। तब तक में फिर दूसरा आदमी आया, वो भी हाथ पकड़ा, दोनों तरफ से दोनों हाथ को पकड़ लिया। फिर भी हम छटपटा रहे थे। फिर तीसरा आदमी आया और उन दोनों ने बंदूक निकाला, दोनों आदमी। बंदूक के डर से हम साइलेंट हो गए। हमको गाड़ी पर मजबूरन बैठाया गया। तो जो शिवनंदन के कॉल के बाद ये पहुंचे, और शिवनंदन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। ये बताइए आप कि जो आपको जो है वहाँ पर कौन बुलाया था और आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? देखिए, हम 2 आदमी यहाँ से गांव से वारजोर गए थे। तो वारजोर गए तो वहाँ प्रज्ञा केंद्र के पास आधार कार्ड जो इसका बर्थ ऑफ डेट चेंज कराना था, उसके लिए फॉर्म लिए। उधर से जैसे निकल गए प्रज्ञा केंद्र से, तो हमारे यहाँ वारजोर ब्लॉक की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी का गाड़ी गया। उसमें एक जान पहचाना था, उसमें 5 लोग थे। तो
वे आदमी हमको बुलाया, जो जान पहचाना था वही हमको बुलाया। कौन था वो? उसका नाम सुनौत मरंडी था। कहाँ के हैं वो बापुर के हैं। बापुर के? जी हाँ। तो वो कितने दिनों से आप उनको जानते थे? बहुत दिन से जानते हैं, हम्म, क्योंकि हम लोगों के पास के हैं, उधर रोज दिन आते जाते हैं। हम्म। तो उन लोगों के साथ वो थे वहां पर कि उनको भी जो है डराया धमकाया गया था? नहीं, उन लोगों के साथ थे। वो साथ हाँ, थे? पहले से मौजूद थे। हम्म, तो हमको बुलाया, हम्म, तो वे बोला कि चलो थोड़ा सा काम है बोरियो। हम बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम्म, तो नहीं जाने का हम जिक्र किए, हम्म, तो वहाँ से फिर एक आदमी निकला, दोनों डोर खोल लिया। एक आदमी उधर से निकला, एक आदमी इधर से। तो एक आदमी हमको हथियार दिखाया और गाड़ी के अंदर ले जाया गया। हम्म। तो रमेश भी अपना गाड़ी के पास था, ये वो भी आ रमेश, गया। आप भी वहीं पर थे? हाँ, हम भी वहीं पे थे। आप इनके साथ गए हुए थे? हाँ, और वो जो आधार कार्ड जो बनवाना था, सुधरवाना था, वो मतलब अपना ही आधार कार्ड को, डेट ऑफ बर्थ को सुधरवाने के लिए गए थे वहाँ फॉर्म लेने के लिए। तो ये आप लोग कितने बजे वहाँ पहुँचे थे? मोटा मोटी वहाँ पे 11 बजे के आसपास में पहुँचे थे। सुबह 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 11 बजे के आसपास जो है आप लोग वहाँ पहुँचे? हाँ जी हाँ, 11 बजे आसपास गए थे। तो ये जो आपको जो है उन्होंने बोला कि आप इनको बुलाओ हाँ, बाद में, मतलब हमको गाड़ी के अंदर में घुसा दिया। हाँ, तो रमेश भी आ गया वहाँ पर, कुछ बगल में था रमेश, उतना ध्यान हमको नहीं दिया। तो ये भी बोला कि मतलब ये सुनोत बोला, रमेश जी चलो बोरियो जरा हम लोग जाएंगे, तुरंत 15 मिनट 20 मिनट में आ जाएंगे। तो ये भी मतलब अपना जान पहचाना आदमी होने के नाते ये भी बैठ गए। आप भी बैठ गए? हाँ, हम भी बैठ गए। हम तो पहले से हथियार दिखा के करके हमको बैठाया। अच्छा, इनको तब तक ये नहीं पता था कि आपको वो लोग जबरदस्ती बैठाए? हाँ, ये नहीं पता था कि हमको ज़बरदस्ती बैठाया है। अच्छा, तो आपको हथियार दिखा के क्या बोले कि मतलब आप जो है चलो मेरे साथ? हाँ, चलो मेरे साथ। तो हम तो पहले से पता चल गया कि नहीं, हमको मतलब किडनैपिंग हो गया है। हाँ, पहले से पता, जैसे हम गाड़ी में चढ़े, ये बंदूक दिखाया, तो हमको लगा कि अभी किडनैपिंग हो गया हमको। तो ये जो किडनैपिंग की बात आप कर रहे हैं, तो पहले, इससे पहले कभी आप लोगों को कोई धमकी मिली हो कहीं से भी? क्योंकि आप लोगों ने इस इलाके में आंदोलन करने का काम किया जमीन को लेकर, क्या कोई पहले आपको धमकी दी जा रही थी कहीं से, या फिर किसी पे शुरुआती तौर पे शक था आपको, या फिर आपको लगा कि चलो ये लोग लेके जा रहे हैं फिर छोड़ देंगे हमें, क्या उस समय? देखिए, पहले से हम लोगों को धमकी नहीं दी गई थी। हम लोग सिर्फ यहाँ का जल जंगल जमीन के लिए हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। तो हम दोनों को वहाँ से ले जाया गया, वहाँ बुआरजोर से। तो बोरियो जैसे पहुँचे, बोरियो से एकदम गाड़ी स्पीड में ले गया, एकदम बरहेट तरफ ले गया। तो वहाँ पर हम पेशाब करने के लिए बहाना बनाए। हम बहाना बनाए कि पेशाब लगा है बहुत ज़ोर से, हमको पेशाब करना है। तो हम गाड़ी से निकले, तो उसको बोले देखिए, आप जो बोरियो बोरियो के नाम से हमको ले आया है, तो कहाँ हमको ले जा रहे हैं? तो वो बोरियो का रास्ता था या कोई और रास्ता था उस वक्त? जो हम वहाँ पर पेशाब के नाम से हम नीचे उतरे, तो वे बरहेट के रास्ता थे। बरहेट के आगे या पीछे मेरा दिमाग बाद में काम नहीं करने लगा, हाँ, डर के मारे। तो वहाँ हम निकले, तो उसको बोले कि हम नहीं जाएंगे, एकदम जिद्दी करने के हम नहीं जाएंगे। तो दोनों आदमी पिस्तौल निकाला और हमको खींच के ले जाया गया। और रमेश बोला कि शिवनंदन जी आप, ये भी रोने लगा, शिवनंदन जी आप बैठिए, रोने लगा। तो हम बैठ गए गाड़ी तो में। वो लोग कितने लोग थे ऑलरेडी गाड़ी में? टोटल 5 लोग थे वो लोग? हाँ। 2 लोग आप हो गए? हाँ, 2 लोग हम हो गए। तो आपको पीछे वाली सीट पे बैठा है, बीच वाली सीट? बीच वाली सीट में। बीच वाली सीट पे, और इनको? ये भी बीच वाली सीट पे। दोनों आदमी को पीछे से भी मतलब लोग टॉर्चर कर रहे थे? हाँ, लोग टॉर्चर कर रहे थे। जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो गाड़ी को लगभग कितनी स्पीड में चला रहा था? मतलब क्लियर रोड में बहुत स्पीड में चला रहा था। बहुत स्पीड चल रहा हाँ। था। उनको मतलब कहीं पहुंचना था?
हाँ मतलब अपने टारगेट बनाया था कहीं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि आपने फिर रवि को कॉल किया वहां से, रवि हेम्ब्रम को? देखिए वहाँ जब पेशाब करने हम निकले और गाड़ी के अंदर हमको खींच के ले जाया गया, तो आगे हम लोग बढ़ गए और वहीं पर उसके टीम के 3 लोग थे वहाँ, तो वहाँ पर इसको छोड़ दिया गया, रमेश? हाँ, रमेश किस्कू को छोड़ दिए? हाँ, और हमको फिर इधर बुआरजोर तरफ ले आया। आपको जो है कितने बजे लगभग छोड़ दिया वहाँ पे? टाइम का हम तो उतना तो ध्यान तो नहीं दिए, लेकिन दोपहर के बाद ही हमको वहाँ पे छोड़ा है। अब 1-2 बज रहा होगा, 2? हाँ, लगभग में शायद कि ज़्यादा होगा, हमको उतना याद ही नहीं आ रहा है। कहाँ छोड़ा आपको? वो बरहेट से आगे वो जो कौन गांव है, हमको जब वहाँ से गाड़ी से हमको उतरने के लिए बोला, तब तो हम तो गाड़ी से तो उतर गए। फिर वहाँ पे बाइक से 2 लड़का गया, तो फिर वो जो हमको उतरने के लिए बोला था, वो लड़का हमसे बोला कि तुम इन दोनों के पास ही रहना, यहाँ से तुम कहीं मत जाना। तो फिर हम भी डर के मारे वही दोनों लड़के के पास हम रह गए, और लड़का भी हमसे बोला कि तुम कहीं मत जाना, नहीं तो तुम्हारा दोस्त भी मारा जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। तो हमको ऐसा बात बोल दिया, और उन दोनों के पास भी बैग सब था, तो फिर हम भी सोचे के साथ उसका बैग में सामान सब वगैरह और कुछ है क्या। अब ऐसे गाड़ी में तो हम दोनों को तो सामान सब तो दिखाया था, तो इसमें हम डर के मारे में उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो बोला था कि मतलब फोन से बात तो कर रहा था, हाँ, लेकिन वो कौन भाषा से बात कर रहा था, वो भाषा हम नहीं समझ पा रहे थे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, गाड़ी का नंबर आप लोगों ने देखने का प्रयास किया? देखिए गाड़ी का नंबर नहीं था उसमें, सिर्फ आगे में लिखा हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष। अच्छा, तो लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष मतलब एक नेम प्लेट टाइप का था। नंबर के जगह नंबर नहीं था, लेकिन उसके जगह पे लिखा था। हाँ, जो पार्टी का नाम था। फिर क्या हुआ? रवि जी को कैसे जो है वहाँ पे तो बुलाया गया? तो हमको बुआरीजोर लेके आया, तो हमको बोला कि रवि का नंबर है तुम्हारे पास? तो हम बोले कि नहीं है। तो वही सोनोत मरंडी जो पहले से मौजूद था गाड़ी में, वे बोला कि मेरे पास है, मोबाइल दो। मेरा मोबाइल में डायल किया तो उसमें सेव नंबर था इसका, तो जैसे डायल किया सेव नंबर निकल गया। तो सेव नंबर निकल गया, तो पूरा एकदम हमको मारा हाथ से, और हल्का सा ये क्या कहते हैं बंदूक से भी यहाँ पर ठोक दिया। फूल गया था, अभी ख़त्म हो गया। तो कि आपने झूठ क्यों बोला? हाँ, आपने झूठ क्यों बोला। तो रवि का नंबर से हम बात किए, रवि उठाया, तो वे बोल रहा था क्या, जैसा जैसा हम बोलेंगे उसी तरह तुम बोलना। तो वही उसके पास हथियार था, इसीलिए हमको भी मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तो पहले उसको बोले कि रवि कहाँ है, वे बोला कि उसको पूछो रवि कहाँ है। तो हम उसी तरह बोलने लगे रवि कहाँ है, तो ये बोला कि ससुराल में है। तो ससुराल बोला, तो हम लोग चले गए श्रीपुर। वहाँ से भी फ़ोन कर रहे थे इसको, तो इसका पत्नी फ़ोन उठाया तो बोला कि रवि नहीं है। तो फिर वहीं पर हम लोग रात हो गए। फिर हम लोग बोरियो चले गए रातों रात। तो वहाँ पर वे लोग खाना खाया। आपको भी खिलाया? हाँ, हमको भी दे रहा था, लेकिन हम नहीं खाए क्योंकि डर के मारे हमको खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर सुबह हो गया, तो वहाँ पर एक रूम बुक किया, और वहाँ पर हमको मतलब किसी तरह हम लोग रात बिताए, और फिर सुबह में आ गए। 5 तारीख कब आ गई? हाँ, 5 तारीख हम लोग आ गए। 5 तारीख, हाँ 5 तारीख, 4 तारीख। अच्छा, मॉर्निंग टाइम में फिर? हाँ, मॉर्निंग टाइम में। हाँ, फ़ोन करके बुलाया? हाँ, मॉर्निंग टाइम में आ गए। तो यहाँ पर लॉस सहनिया पेट्रोल पंप के यहाँ गाड़ी रोका, एकदम सुनसान जगह था। तो गाड़ी इधर मोड़ के खड़ा किया, जो हम लोग इधर से गए बुआरजोर की तरफ से, तो इधर मोड़ दिया गाड़ी। तो वहाँ पर खड़ा किया, तो फिर हमसे बोला कि रवि को फ़ोन करो। मतलब उसके पास मेरा मोबाइल उसी के पास रहता था, खाली फ़ोन करता था और हमको बात करवाता था। तो हम बात किए, रवि भी मेरे ऊपर विश्वास था क्योंकि हम इसके साथ आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते थे। तो वे बोला कि जैसे
ऐसा बोलो कि बहुत समस्या में तुम हो। तो उसी तरह हम बोले कि रवि जी हम बहुत समस्या में हैं, आप आ जाइए। तो रवि जी भी हम मतलब मेरा समस्या सुन करके आ गए। जैसे आया, आपको फिर छोड़ दिया? नहीं, जैसे आया तो मतलब इधर से घूमे गाड़ी, फिर उधर मोड़ा, उधर ये तरफ श्रीपुर तरफ। तो उधर से रवि आया तो ये भी फ़ोन किया, देखे शिवनंदन कहाँ है, हम पेट्रोल पंप के यहाँ हैं। तो जैसे ही ये आया तो इधर से हम लोग गए तो इसका गाड़ी टेकअप कर दिया। टेकअप करने के बाद वे दोनों निकल गए। और आप दोनों आदमी फिर गाड़ी में थे? कौन? आप और रवि? नहीं, मतलब ये नहीं पकड़ा था उसी समय। जैसे कि वे दोनों निकला तो हम उसी समय गाड़ी में थे और इसको पकड़ा। इसको पकड़ा तो हम इस मतलब बहुत देर तक, मतलब बहुत देर नहीं, कुछ सेकंड तक छटपटाने लगे। तो हम जैसे इसको मदद करने के लिए हम गाड़ी से निकल रहे थे, एक आदमी था तो हमको लात मार के वहाँ स्कॉर्पियो के द्वार पर गिरा दिया। किसी तरह हम निकले तो उतने में इसको खींच के ले आया गाड़ी पे, गाड़ी के समीप। तो इसको घुसा दिया तो हम गाड़ी के बाहर रह गए। तो उसके हाथ में पिस्तौल था तो ठेल के इसको अंदर कर रहा था। तो उसका आगे के जो पिस्तौल का नोक है उसको पकड़े तो अचानक खींचा, उधर से आदमी दौड़ के आ रहा था। तो ऐसे मतलब बंदूक दिखाया और उतने में आदमी आ गए तो वो भी अचानक घुस गया और वे लोग फरार हो गए वहाँ से। आप वहीं रह गए? हाँ, हम वहीं रह गए। रवि, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? आपको जब उसमें गाड़ी में खींचा गया, क्योंकि वो फिर ये बताया शिवनंदन जी कि उसके बाद जो है आपको लोग लेके गए, उसके बाद उस समय कितना वक्त हो रहा था लगभग, और कुछ अंदाज, और आपको अंदर जैसे गाड़ी में ले गए तो क्या बोले फिर वो? हमको जब गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठे हैं, बैठाने के बाद तो हमको तो जैसे बैठा है पूरा हम डर रहे हैं। और हमको सारा पता लग गया, क्योंकि जो हम जो आवाज़ उठा रहे हैं तो आज तक तो मेरा विपक्षी अगर है तो वो मैनेजमेंट है। और हमको शक हो गया कि ये मैनेजमेंट का ही काम है। तो हमको गाड़ी में बैठा करके हम छटपटा रहे थे। तो हमको साथ करता था, बंदूक कैसा पकड़ के रहता था। तो हम भी अपने आप एकदम साइलेंट हो गए। हम सोचे कि हमको चुप रहना में ही मेरी ज़िंदगी बच सकता है। तो हम इतना ही गाड़ी में बोल रहे थे कि देखो भैया, हम कुछ नहीं किए हैं, बस अपना हक के लिए आवाज़ उठाए हैं। और ये आवाज़ ये हमारी नहीं है, इस क्षेत्र की जनता की है, पब्लिक की है, रैयत की है। और हम आज तक वैसा कुछ किए नहीं हैं और वैसा धन दौलत करोड़पति है ही नहीं। तो हमको यहाँ से बोरियो बरहेट होके काठी कुंड की इधर की उधर में, हमको उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन उधर में हमको उतार दिया। उतारने के बाद फिर वो गाड़ी को वापस किया। वापस करने के बाद फिर वहाँ से ये रमेश किस्कू के साथ दुमका लेके गया। हाँ, ये चीज़ हमको भी पता नहीं था कि रमेश किस्कू का अरेस्ट हुआ है, ये गिरफ्तारी हुआ है। गिरफ्तारी बोलते हैं, किडनैपिंग हुआ है। तब उसी गाड़ी में आप भी थे? नहीं, उसी गाड़ी में नहीं, बल्कि जब हमको यहाँ ये बरहेट के आगे में जब हमको दो लड़का के साथ हमको छोड़ दिया गया था। तो वो दोनों लड़का हमको वहीं पे शाम तक रखा, मोटा मोटी 6 या 7 बजे तक। तो फिर वो गाड़ी में आप कैसे गए? वो ऐसे हुआ, मतलब हम वहीं पे रह गए वो दोनों लड़का के साथ। तो वहाँ पे रात भर हमको रखा, या 7 बजे तक, मतलब शाम तक। और फिर उसके बाद जब पूरा अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के बाद फिर एक तो स्कॉर्पियो आया, और दूसरा वाला स्कॉर्पियो था, और उसमें 3 लोग थे, वो ड्राइवर लेके 3 लोग थे। और वो लड़का जो था, वो दोनों लड़का, वो हमसे मोबाइल अपना ले लिया, हमसे मतलब छीन लिया। छीन लेने के बाद लड़का बोल रहा है कि तुम गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया। तो वो फिर भी हम नहीं बैठ रहे थे, बोल के
बोल रहे थे कि हमको किधर ले जाओगे, नहीं जाएंगे हम। तो फिर स्कॉर्पियो से एक लड़का उतरा और बोला कि हमको घींच करके मतलब अंदर किया गाड़ी में। अंदर करने के बाद फिर हमको जब वहाँ पे जब 3 लोग थे तो फिर वो लोग हमको वही लोग हमको बोल रहा था कि तुम हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही तुमको करना पड़ेगा, ऐसा बोला। तब तो हम भी आपने आपकी मुलाकात फिर रवि जी से कब हुई? 4 तारीख को मतलब रात भर आपको कहाँ रखा गया था? रात भर हमको पहाड़ में रखा गया था। पहाड़ में? हाँ। 4 को कैसे हुई? तो सीधा गाड़ी में? और रात को 4 को चार जिस को दिन इनको अपहरण किया, हाँ। फिर आप लोग कैसे मिले? हम लोग जैसे अब सुनिए ना पहले, जैसे कि हमको वहाँ पे बैठा है स्कॉर्पियो में, तब हमें पूरा डर गया कि पता नहीं हमको कब कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं लेके जाएगा। बस हम चुपचाप रह गए वहीं पे और हमको लेके चला गया एक पहाड़ में, बीच पहाड़ में। वहाँ पे हमको एक लड़का उतरा। उतरने के बाद वो लड़का बोला कि तुम भी उतरो, और उसके पास बैग भी था। जब हमको उतारने के बाद वो स्कॉर्पियो वहाँ से लेके चला गया। हमको रात भर पहाड़ में ही रखा एक छोटा फटा घर में। तो रखने के बाद हम उस लड़का को बोल रहे हैं कि भैया आप हमको कहाँ रख रहे हैं, कि हमको कब छोड़ दीजिएगा, हम घर जाएंगे, घर में मेरा परिवार सब बहुत चिंता कर रहे होंगे। तो ऐसा बोले तो वो लड़का बोल रहा है कि तुम चुप रहेगा, ऐसा बोला। तो फिर भी हम कुछ मतलब छटपटा रहे थे, मतलब कुछ उसको बोल रहे थे। तो फिर हमको बंदूक दिखा दिया। बंदूक दिखाया तो फिर हम पूरा डर गए और बोला कि तुम मेरे साथ ही रहेगा। और फिर वहीं पे रात में हमको वहीं पे रखा। और फिर कुछ देर के बाद, लगभग समय का तो उतना अंदाज़ा तो नहीं लगा पा रहे हैं, वहाँ से फिर हमको पहाड़ से हमको निकालने के बाद हमको एक चौक पे ले गया। वो कौन चौक जो है उतना हमको याद नहीं आ रहा है। चौक पे लेके गया, वहाँ सुबह हो गई वहीं पे। और वहाँ एक मैजिक आया, वो पैसेंजर वाला था। वही मैजिक से हमको ले गया धर्मपुर, फिर लेके गया धर्मपुर का जगह हमको ऐसे पता चला जब हमको जहाँ पे हमको वो 2 लड़का के साथ हमको छोड़ा था वहीं पे, जब वहाँ पे पहुँचे तो पहुँचने के बाद हमको टैक्सी वो मैजिक से तो हमको उतारने के बाद वहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं, जब बस सब आता जाता था तो कंडक्टर सब बोलता था कि धर्मपुर ऐसा मतलब बोलता था, तभी हम समझे कि वो ये जगह धर्मपुर है। तो वहाँ पे हमको बोला कि चलो एक बस में चढ़ते हैं। बस में चढ़ने के लिए बोला तो हमको बस से लेके चला गया। हमको दुमका बोल के हमको लेके चला गया। दुमका बोल के लेके चला गया। तो फिर हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो हमको जैसे बोल रहा था ऐसे ही हम काम करने लगे। उस बीच में आपसे मुलाकात नहीं रवि की हुई? उस समय नहीं हुई थी। जब वहाँ हमको बहुत दूर तक लेके चला गया, बीच में वहाँ कौन जगह जो है, जैसे हमको फिर वहाँ से बस से उतारने के बाद वो एक ऑटो रिजर्व किया। ऑटो रिजर्व करने के बाद फिर हमको ऑटो से लेके चला गया। वही दो लड़के थे जो? नहीं, एक लड़का था जो हमको एक रात भर हमको रखा था। तो वो लड़का ऑटो से हमको लेके चला गया उधर दुमका बोल के लेके चला गया। तो दुमका हम लोग नहीं पहुंचे थे। दुमका के पीछे में ही वो कौन जगह जो है उतना हमको तो याद नहीं आ रहा है, जैसे फाका जगह था रोड के साइड में। रवि और वहाँ पे मतलब गाड़ी को खड़ा किया, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था। और वो जो रात भर जो मेरे साथ रहा था एक लड़का, वो गाड़ी से उतरा। और वो शुरू दिन जो यहाँ बारी जोर में जो लड़का हम दोनों को बंदूक सब दिखाया था रास्ता में, तो वो लड़का वहाँ पे देखे तो हम तो उसको तो पहचान लिए। पहचान लेने के बाद वो लड़का मेरे पास रहा। उसको बोला कि तुम इसके पास ही रहो। तो वो मेरे पास ही रहा। और जो मेरे साथ लड़का जो था वो उधर रोड के साइड में ऐसा रास्ता गया है, उधर पूरा ये है मतलब जंगल जैसा है। तब उधर से फिर रवि को निकाला। तो रवि को देखने के बाद मतलब हम तो पहले तो पूरा डरे हुए थे। जब रवि का चेहरा देखे तब हमको थोड़ा सा मतलब सुकून मिला। तब उसके बाद रवि और हमको एक जगह ऑटो में बैठाया। फिर बैठाने के बाद हम दोनों को लेके चला गया, उधर आगे ही लेके चला गया। चलिए इनसे पूछते हैं अब। तो आपको जब आपने देखा रमेश किस्कू को, उसके बाद जो है तब आपको पता चला कि इनको भी अपहरण जो है, इससे पहले आपको नहीं पता था? पता नहीं था।
इससे पहले हमको पता नहीं था। और वहाँ से और शिवनंदन के बारे में तो पता चल गया होगा आपको? शिवनंदन के बारे में तो हमको उसी समय पता चला जिस समय लौसिंगना के पास जो हमको पकड़ा, और उसी समय ही हमको पता चला कि सारा खेल मैनेजमेंट का ही है। और हमको तो गाड़ी में तो यही टॉर्चर कर रहा था कि मैनेजमेंट से तुमको बात कराएंगे, तुम मैनेजमेंट से बात करो, ज़मीन का सौदा करो। आपको क्या बोला जा रहा था? प्रलोभन, पैसे ले लो मैनेजमेंट से, पैसे ले लो, और पैसे ले करके तो यानी सौदा करने के लिए हमको बड़ा टॉर्चर कर रहा था। और हमको तो इतना पता था कि अब हमारी ज़िंदगी हाँ में ही भलाई है। हम सब बातों पर हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे तभी हम बच सकेंगे। अगर हमको सौदा करने के बोलेगा तो हम सौदा करेंगे, मैनेजमेंट से बात कराएगा तो बात करेंगे, सारा चीज़ हमको बोल रहा था। तो बात कराया किसी से उन्होंने फिर? तो फिर हमको वहाँ से दुमका की ओर लेके गया। दुमका की ओर, दुमका के बगल में एक घर में बैठाया। बैठाने के बाद वहाँ बोल रहा था कि तुमको मैनेजमेंट से बात कराएंगे, मैनेजमेंट आएगा, तुम दोनों हैंड टू हैंड बात करेगा, फेस टू फेस बात करेगा। तो हम उस बात पर, सभी बातों पर हाँ में हाँ मिलाते करते थे। तो जैसे जैसे शाम होते गया, आपको तो नहीं पता चल रहा होगा कि इधर क्या हो रहा है? आपके गांव के आसपास के लोग लगातार जो है आंदोलन वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, प्रशासन पे दबाव पड़ रहा था, तो आपको ये सब कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है उधर? हमको पता नहीं चल रहा था क्योंकि हमारा मोबाइल छीन लिया गया था। है यही मोबाइल? हाँ, यही मोबाइल छीन लिया गया था। मोबाइल उन लोगों के पास था। और वो लोग जब शाम होते जा रहा था तब वो लोग बोल रहा था कि अभी माहौल गर्म हो गया, तो अब मैनेजमेंट से इसका बात नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट से बात नहीं हो पाएगा। उन लोग के पास कोई कॉल आता था बीच बीच में, या फिर कोई बात करता था, कोई डायरेक्शन देता था क्या उन लोग के पास? उन लोग हमेशा बात करते रहता था, और उसका बात करते रहता था। उन लोग जो लैंग्वेज में बात करते थे वो एकदम उड़िया टाइप का लगता था, यानी हम उस भाषा को समझ नहीं पाते थे। आपके लिए भी मतलब अलग भाषा थी? हाँ, हमारे लिए संथाली यूज करते थे, हिंदी यूज करते थे, लेकिन जो अपने बात करते थे वो अलग भाषा। वो संथाली भी यूज करते थे? हाँ, संथाली भी यूज करते थे। तो उन लोगों को क्या आपने कभी पहले देखा था, या आज तक कभी उनसे किसी से मुलाकात कोई वैसे, या फिर अनजाने में भी कहीं कोई उनमें से कोई भी चेहरा जो आपको याद हो कभी? जो उसमें 3 आदमी जो बैठा था, जो ड्राइवर, उन लोगों को कभी नहीं देखे थे। वो एकदम अनाड़ी चेहरा। उसमें जो सनौत नाम का जो बाबूपुर का सुनना जिक्र किया, वो उस गाड़ी में बैठा हुआ था। बस उस सनौत मरांडी को ही पहचानते हैं, बाकी एकदम नहीं पहचानते हैं। तो अभी सनौत मरांडी कहाँ है? हमको अभी पता नहीं है। प्रशासन उनको नहीं पकड़ा, या कि क्यों आप ऐसा मतलब लोगों को ले गए वहाँ? कुछ अभी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से? करवाई तो दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। और हमको तो आप फिर कैसे छूटे? आपको उन लोगों ने कब छोड़ा? जब उन लोग बात कर रहे थे कि अभी इसका मैनेजमेंट से बात नहीं हो पाएगा, और बात नहीं हो पाएगा तो वो लोग बोला कि इससे बात नहीं हो पाएगा तो इसको कल भेजने से ही अच्छा है, क्योंकि इससे बात नहीं हो पाएगा। तब फिर हमको मोटा मोटी वही शाम को ही 4 बजे की 4:30 बजे, उतना लमसम में, उतना हमको याद नहीं आ रहा है, उस समय हमको घर में बात करने के लिए बोला। तो मोबाइल दिया, सिम लगाया, लगाने के बाद फिर हमको कॉल करने के लिए बोला गया, तो तुम घर में बोल दो कि तुम ठीक? हाँ, ठीक है। और तुम ऐसे बोलना कि तुम डरावा मत बोलना, कि ऐसे लगे कि तुम सही जगह और सुरक्षित हो। तो फिर आपने घर में बात की? हाँ, घर में बात। वो जो सिम था वो उनका सिम था या आपका सिम था? हमारा सिम, जब मोबाइल हमसे बात कराने के लिए सिम डालता था, और वो रखता था, तो सिम निकाल के रखता था अपने पास। और फिर जब वहाँ से शाम, सारा चीज़ में तो हम तो हाँ में हाँ मिलाते थे, जैसा बोलता था वैसे करते जाते थे। जब शाम हुआ, शाम होने के बाद फिर हमको वहाँ अलग कर दिया। वहाँ से वही शाम को ही, एकदम रात हो गया था, वहाँ से ही
अलग जगह पर लेके गया। अलग अलग जगह पर लेके जाने के बाद वहाँ पर सुलाया। सुलाने के बाद फिर मोटा मोटी वही 3 बजे आसपास, 3:30 बजे आसपास वहाँ से फिर दुमका की ओर, बाज़ार की ओर ही लेके गया। तो वहाँ जाने के बाद फिर हमको बस स्टैंड पहुँचा दिया। वहाँ से बस स्टेशन में हम वहाँ से गाड़ी पकड़े। गाड़ी पकड़ने के बाद हम सोचे कि हम अब यहाँ से जसीडी जाएंगे। जसीडी बोल रहे हैं, लिट्टीपड़ा। लिट्टीपड़ा जाएंगे और लिट्टीपड़ा का हम टिकट काटे। टिकट काट के हम अपना परिजनों को कॉल किए, आप लोग लिट्टीपड़ा आ जाइए, हम लिट्टीपड़ा पहुँच रहे हैं। और लिट्टीपड़ा आए और लिट्टीपड़ा में परिजन मिला और वहाँ से हम लिट्टीपड़ा थाना घुसे। लिट्टीपड़ा थाना जो है आप खुद गए वहाँ से? हाँ, थाना खुद गए। कि थाना वाले जो है आपको सर्च कर रहे थे, ये तो आपको पता चल गया होगा फिर? नहीं, पता नहीं चला। कुछ नहीं पता। नहीं। वहाँ पे गए तो क्या बोले उनको? हाँ, वहाँ पर हम थाना गए। थाना जाके बोले कि हमको बुआरीजोर थाना पहुँचा दो। बुआरीजोर थाना अगर नहीं पहुँचाएगा तो हमको बरहेट पहुँचा दो। बरहेट से हम फिर बुआरीजोर पहुँच जाएंगे। और हम गाड़ी में ही हम बड़ा बाबू को कॉल लगाए थे, ललमटिया थाना प्रभारी को। ललमटिया थाना प्रभारी को भी कॉल लगाए थे और एसडीपीओ का भी कॉल आ चुका थे। तब फिर वहाँ से फिर बाद में गोड्डा का टीम आया, पुलिस। तो फिर वहाँ से हम लोग गोड्डा चले आए, गोड्डा लेके आया। तो फिर गोड्डा पुलिस जो है आपको घर तक पहुँचाई? हाँ, घर तक पहुँचाई। अभी जो आपकी शिकायत है, आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई या फिर कुछ इसमें केस में, पूरे मामले में कोई एफआईआर आपने दर्ज कराया अभी तक? हाँ, दर्ज कराए हैं एफआईआर। कौन से थाने में कराया आपने? बुआरीजोर थाने में। बुआरीजोर थाना में गोड्डा में ही हम किए हैं। बुआरीजोर थाना प्रभारी गोड्डा गए हुए थे, वहीं दर्ज करवाए हैं। तो क्या अभी स्टेटस है, कुछ बताया गया आपको अभी तक? कोई गिरफ्तारी, कोई रिपोर्ट? और जो आपने कहा कि मैनेजमेंट का ये किया धरा है, तो आखिर क्या इसके पीछे कारण लगता है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट शामिल है? देखिए, आज तक जो हम आवाज़ उठाते आए हैं, हमेशा मैनेजमेंट के विरोध ही हमारा आवाज़ रहा है। और आज तक हमारी जो लड़ाई है वो मैनेजमेंट। क्या है आपकी लड़ाई? किस तरीके की आपकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई है कि जल जंगल ज़मीन को बचाना, और हमारी ज़मीन को काटने के लिए प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने एकदम ग्राम सभा करके निर्णय कर चुका है कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे। और हम लोग नहीं देने के पक्ष में है कि ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि अगला दुर्दशा, विस्थापित लोगों की दुर्गति और यहाँ के विधि नियमों कानूनों को देखते हुए हम लोगों ने ठान लिया है कि नहीं देंगे। तो आपने जो आवाज़ उठाया, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे या सिर्फ आपने अपने गांव के लोगों के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया था शुरू में? हमारी जो लड़ाई है, हम अपना ज़मीन को बचाने की लड़ाई शुरू किए हैं। और शुरू से ही हमारा ज़मीन और ज़मीन की लड़ाई है, क्योंकि आज अगर आदिवासी का अस्तित्व और वजूद है तो वो ज़मीन के वजह से। इसलिए अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? ईसीएल से आप क्या चाहते हैं? ईसीएल से हम तो यहाँ तो ग्राम सभा ऑलरेडी कर चुके हैं कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि विस्थापित लोगों का जो 1980-81 में शुरू हुआ है, उन लोगों का ज़मीन को अभी तक समतल नहीं किया है। बहुत तरह का वैसा चीज़ है कि वो पूरा नहीं किया है। और दूसरी बात, यहाँ तो लैंड ट्रांसफ़र ही नहीं है। और जब लैंड ट्रांसफ़र ही नहीं है तो उसको ज़मीन देंगे क्यों? एसपीटी एक्ट का भी आप बोल रहे थे कि? हाँ, एसपीटी एक्ट का सेक्शन 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भू-फिसली धारा है, ज़मीन है। यहाँ कृषि के अलावा नहीं हो सकता है। और एसपीटी एक्ट का धारा 20 में लिखा हुआ है कि ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, चाहे कोर्ट के माध्यम से या किसी
दान से, लीज से, पट्टा से किसी तरह से ज़मीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। तो पहले भी मैनेजमेंट आपको परेशान करता था या कोई धमकी देता था या बातचीत तो करता है या पुलिस आपको परेशान करती थी पहले? पहले 8 जनवरी को किया था। 8 जनवरी 2021 को ईसीएल मैनेजमेंट के इशारों में हजारों पुलिस प्रशासन आए हुए थे आपके घर तक? हमारा ज़मीन काटने तक, तालझारी मौजा में। अच्छा। और वो लोग जो जबरन काटने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिला तब हम लोगों ने डुगडुगी बजा करके, नगाड़ा बजा करके, अपना पारंपरिक हथियार ले करके उस जगह पर पहुंचे और रुकने का प्रयास किए। हम लोगों ने उन लोगों को रोका, रोक करके हम लोगों ने उन लोगों को बंदी बनाया। और हम लोग वहाँ पूछ रहे थे कि आखिर आप लोग आए क्यों, ज़मीन आखिर आप लोग क्यों काट रहे हैं। तो उन लोगों का यही मन था, बोल रहा था कि हम लोग तालझारी मौजा का कुछ आदमी एग्रीमेंट ज़मीन दे दिया है, उन लोगों का ज़मीन एग्रीमेंट हो गया है। और हमारा यहाँ तो ग्राम सभा व्यवस्था है, अगर कोई भी चीज़ होता है तो ग्राम सभा से पारित होता है। और हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी ग्राम सभा कर चुका है कि चार्जमेंट परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे। अभी जो है मुख्यमंत्री आपके, उन्होंने बोला कि भाई आदिवासी, अभी एक कमेटी भी बनाई है उन्होंने, विधानसभा की विशेष समिति बनाई गई है जो आदिवासियों के जमीन हस्तांतरण की जांच करेगी। अभी हाल फिलहाल ये एक समिति बनी है। पिछले दिनों मानसून सत्र में जो सवाल उठाया गया था अलग अलग विधायकों के द्वारा, उम्मीद है आपको कि जिस तरीके से आदिवासी के हक की बात करते हैं मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे कुछ उम्मीदें हैं अभी आपको? आज तक आदिवासी की अगर हम बात करें तो आज तक आदिवासी की आवाज़ को बहुत कम ही सुना है। चाहे वो कोई भी हो। हाँ, चाहे आप ललमटिया में देख लीजिए, चाहे आप गोड्डा में देख लीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं ये जमशेदपुर तरफ, जहाँ जहाँ खदान है, जहाँ जहाँ माइंस है, झरिया भी देख लीजिए, हर जगह पर आदिवासी को दबाया दबोचा जा रहा है। और आज तक सरकार भी, उतना दिन से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर कोई बयान तक नहीं दिया है। तो ये थे रवि हेम्ब्रम जिन्होंने मांग की है कि सरकार जो है इस पूरे मामले में कुछ न्याय करे और विस्थापितों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर। तो अब जो है आपको क्या कहा गया, आपको अब आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? मतलब अब चूंकि जो आपने मांग बताई कि हमारी मांगे हैं, तो फिर से आंदोलन आप लोग करने जाएंगे या फिर मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे? क्या अब आगे रुख रहेगा? हम लोग मैनेजमेंट को ज़मीन ही नहीं दे रहे हैं, तो मान लिया किसी को ज़मीन नहीं देंगे तो बात क्यों करेंगे, जब आपको देंगे ही नहीं तो। आप उस आदमी से बात कीजिए जिन विस्थापित लोगों का आपने ज़मीन लिया है, क्या आपने उन लोगों को सही फैसिलिटी दिया है या नहीं दिया है, उन लोगों का ज़मीन वापस किया है या नहीं किया है, आप उसको देखिए। आप अगला को टारगेट करते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को देखिए जिन लोगों का ज़मीन आपने लिया है, उन लोगों को कितना फैसिलिटी, कितना सुविधा उपलब्ध कराए हैं। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से रवि हेम्ब्रम जी ने साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में ग्राम सभा के माध्यम से जो फैसला इनका हुआ है, यहाँ पर जमीन ईसीएल को देने के पक्ष में ये लोग नहीं हैं। दूसरी साइड अपहरण की जो पूरी कहानी थी वो हमने आपको दिखाया। अब उम्मीद है कि प्रशासन इस पूरे मामले में न्याय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।